दुनिया दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले मुमालिक का बयानिया तस्लीम नहीं करती। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्विस होने के सबूत मौजूद। पानी तक बिला रुकावट रसाई एससीओ के मकासद को मजीद मुस्तहकम करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 25वीं एससीओ सरबराहान मुमलिकत काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और इनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। पाकिस्तान तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए जामे मुकालमे की जरूरत है। मुस्तहकम अफगानिस्तान पूरे खित्ते के मुफाद में है। पाकिस्तान गजा पर अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर करदा 2 रियासती हल की हिमायत करता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तियानजिन में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वजीर आजम इसहाक डार भी शरीक। एससीओ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। इलामिया में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार हमलों की मजम्मत। शंघाई ताउन तंजीम की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। इलामिया में कहा गया, दहशतगर्द हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम को मुतासर करने की साजिश है। दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रुकन ममालिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मिलकर इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। चीनी सदर ने एससीओ तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ दे दी। सदर शी जिनपिंग ने शंघाई ताउन तंजीम के 25वें इजलास से खिताब में कहा, एससीओ बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात के तहत आगे बढ़ रही है। वक्त गुजरने के साथ तंजीम तनावर दरख्त बन चुकी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने की बहुत गुंजाइश है। रुकन ममालिक को तिजारत और मईशत के मौक़े से इस्तेफादा करना होगा। मुश्तरका खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। चीन रुकन ममालिक की समाजी और मुआशी तरक्की में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 800 अफराद जान बहक, 2800 से ज़ायद जख्मी हुए। जलालाबाद, कुन्नड़ और नंगरहार में सैकड़ों इमारतें मिस्मार। अमवात में इजाफे का खदशा। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड। गहराई 8 किलोमीटर और मरकज़ जलालाबाद से 27 किलोमीटर दूर था। तालिबान इंतज़ामिया के मुताबिक इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। कसूर में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। केकर पोस्ट के करीब हेड गंडा सिंह वाला की पानी की पैमाइश करने वाली गेज टूट गई। बस्ती सरदार जमालुद्दीन डोगर में हिफाजती बंद टूट गया। मुतादी देहात ज़ेरे-आब। पानी का रैला फसलों में दाखिल। हुजियावाला गांव में भी हर तरफ पानी ही पानी। जमीनी राबता मुनक़ता। पाकपतन, बहावल नगर और बुरेवाला में हिफाजती बंद टूट गए। मुतादिद आबादियां और फसलें डूब गईं। दरियाए रावी में बल्लोकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,68,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए जनाब में हेड खानकी के मकाम पर पानी में 25,000 क्यूसेक का इजाफा। पानी का बहाव 1,01,76 क्यूसेक रिकॉर्ड। वजीराबाद के मकाम पर पानी की सतह 1,01,000 क्यूसेक पर आ गई। दरियाए चनाब में हेड तरीमों पर 4,79,000 क्यूसेक करेला। पीडीएमए के मुताबिक आज शाम तक पानी का बहाव 7 लाख क्यूसेक तक पहुंच जाएगा। चनाब की बिफरी मौजे शोरकोट में बाहुपुल के करीब देहात में दाखिल। मौजा, खरनावाला, उभान, खाकी लक्की और बिंडी का मलाना ज़ेरे-आब। हिफाजती इकदाम के तहत मुतादिद इलाकों की बिजली मुनक़ता। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ की तरफ बढ़ेगा। सामिटी बस्ती का हिफाजती बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल। दर्जनों फिश फार्म्स भी मुतासिर हुए। सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद में पहुंच गया। हेड पंजन पर पानी का बहाव बढ़कर 1,33,000 क्यूसेक हो गया। डीजी पीडीएम में इरफान काठिया कहते हैं, 2 और 3 सितंबर के दौरान 10 लाख क्यूसेक पानी हेड पंजन पहुंचेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज झंग पहुंच गई। सैलाब ज़दा इलाकों और फील्ड अस्पताल का दौरा। झंग से मुल्का हिफाजती बंद का मुआयना भी किया। फ्लड ड्यूटी के दौरान जाम बहक असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। फुरकान खान के लिए सिविल अवार्ड की सिफारिश। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब सुपर फ्लड की जद में है। अब तक सैलाब से 35 अमवात हो चुकी।
2500 देहात मुतासिर हुए। झंग, मुल्तान, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, ओकाड़ा, बहावल नगर और बहावलपुर हाई अलर्ट पर हैं। तरीबू से गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फ्लड कंट्रोल रूम के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, NDMA ने खबरदार किया है 11 लाख क्यूसेक पानी 5 सितंबर के करीब गुड्डू बैराज पर आएगा। चीफ सेक्रेटरी तमाम इंतजामिया को मजीद अलर्ट करें। कंट्रोल रूम के मुताबिक दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,18,229 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 2,73,844 क्यूसेक है। मुल्क की तारीख में पहली बार सैलाब मुतासरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पानी में महसूर अफराद की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों से सर्वेलेंस ऑपरेशन। झंग में ड्रोन्स की मदद से सैलाब में घिरे अफराद और लाइफ स्टॉक की तलाश। थर्मल इमेजिंग कैमरे ने रैले में फंसे 5 अफराद और मवेशियों की निशानदही की। लोकेशन ट्रेस करके रेस्क्यू टीम फौरी स्पॉट पर पहुंची। 5 अफराद और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। बहावल नगर और चिश्तियां की दरियाई बेल्ट में भी ड्रोन कैमरों के जरिए मुतासरीन की तलाश जारी। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। जिंदगी की जमा पूंजी लुटाकर इमदादी सरगर्मियों के मुंतजर। लाहौर में चूंग और मोहल्लेनवाल के इलाके बुरी तरह मुतासर। वजीराबाद के गांव चौक कला जिया में मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। मंडी बहाउद्दीन में सैलाबी रेले से 70 देहात मुतासर। जलालपुर पीरवाला में मोजा झांबों के मकीनों को खुराक की किल्लत का सामना। 8 दिन गुजर गए, कोई इमदादी टीम न पहुंची। मुश्किल घड़ी में पाक फौज पेश रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। जंग, चिन्योट और गिरदुनवाह में इमदादी कार्रवाइयां। पाक फौज के जवानों ने सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया। सैलाब मुतासरीन की बहाली तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। सुनो न्यूज, मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे वहां भी पहुंचे जहां सरकारी हुक्काम न पहुंच पाए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाने और हुक्काम तक पहुंचाए भी गए। इस्लामाबाद और पंजाब में आज से 3 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट। NDMA के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल में मजीद शिद्दत का इम्कान। शिमाल मशरकी, वस्ती और जनूबी पंजाब के अजला मुतासर हो सकते हैं। मरी, रावलपिंडी, जहलम, अटक, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला और हाफिजाबाद में बारिशें मुतवक्के। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, फैसलाबाद और चिन्योट में बादल बरसेंगे। सरगोधा, मियावाली, भक्कर और लिया में भी बारिशों की पेशगोई। डेरा गाजी खान, साहिवाल, मुल्तान, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान में भी बारिशें और सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। सिंध में बारिशों और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफे का खदशा। मुल्क के मुस्तकबिल को माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क गिर इंसदाते पोलियो मुहिम का आगाज। 99 अजला में 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। 2,40,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस्लामाबाद, गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। माहिरीन का बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स बर वक्त मुकम्मल कराने का मशवरा। आफिया सिद्दीकी रिहाई दरखास्त की समाअत करने वाला इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बेंच टूट गया। अदालत ने हुक्म अदूली पर वजीर आजम और काबीना अरकान को तौहीन अदालत नोटिस जारी कर रखे हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने लार्जर बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। तोशा खाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। बानी PTI के साथ मुकदमात में दरखास्त जमानत की समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान और चीन में मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बीजिंग में
होंगटा सिक्योरिटीज के चेयरमैन जेंग फेनिंग से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान की हालिया मुआशी कारकर्दगी मस्बत रही, दोनों मुल्कों में मालियाती ताउन मजीद मजबूत होगा। हुकूमत इस्लाहाती अमल जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद बढ़ा। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर और फिच और S&P ने आउटलुक अपग्रेड कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये लीटर सस्ता, नई कीमत 269 रुपये 99 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे कमी। मिट्टी का तेल 1 रुपये 46 पैसे फी लीटर सस्ता। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $67.35 हो गई। WTI क्रूड ऑयल का एक बैरल $63.89 में फरोख्त।